दोस्तों आज है 27 दिसंबर 2025 और आज हम देखेंगे 27 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हाल ही में आकाश नेक्स्ट जनरेशन यानी कि आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल कहाँ किया गया है। दोस्तों ये किया गया है चांदीपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आकाश एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेक्स्ट रेंज से किया गया है, जहां डीआरडीओ ने इसकी उपयोगिता मूल्यांकन परीक्षण पूरे किए हैं, जिससे यह भारतीय सेना और वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार है और हाई स्पीड हवाई खतरे को रोकने में सक्षम है। तो ये जो टेस्ट किया गया सफल ट्रायल ये चांदीपुर में किया गया है उड़ीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025 से लेकर 2030 के लिए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो ये दी है बिहार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। हाल ही में बिहार सरकार ने 2025 से 2030 की अवधि के लिए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है और युवाओं के लिए रोजगार व आय के अवसर को बढ़ाना है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मनोहर लाल शर्मा का निधन हुआ है, वे कौन थे। दोस्तों ये है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील और चर्चित जनहित याचिकाकर्ता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसका उद्घाटन हुआ है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ बसंत कुंज क्षेत्र में भव्य राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है। इनका नाम है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये भारत की राष्ट्रपति ने हाल ही में संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है। ये इनका फोटो है, आपको याद रखना है। इनका संविधान किसने जारी किया है, ये संथाली भाषा में द्रौपदी मुर्मू ने। हाल ही में किसने इंटरसेक्ट को लगभग 39,500 करोड़ रुपए में खरीदने की डील साइन की है, वो है गूगल। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने हाल ही में डेटा सेंटर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इंटरसेक्ट को लगभग 39,500 करोड़ रुपए यानी कि 4.75 अरब डॉलर में खरीदने की डील साइन की है। ये इसका आंसर है गूगल। तो हम गूगल की बात करते हैं। गूगल से रिलेटेड कुछ प्रश्न देख लेते हैं। गूगल की स्थापना दोस्तों हुई थी 4 सितंबर 1998 में। इसके संस्थापक हैं लैरी पेज और संग्रेई ब्रिन। ये आपको याद रखना है। प्रारंभिक नाम गूगल का क्या था, बैक रब था। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके नाम का अर्थ है गूगल शब्द गणितज्ञ शब्द गूगल से लिया गया है, जिसका अर्थ एक के बाद 100 शून्य। अल्फाबेट इंक यह गूगल की पेरेंट कंपनी है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। सुंदर पिचई जो कि वर्तमान में गूगल और अल्फाबेट दोनों के सीईओ हैं और भारतीय मूल सुंदर पिचई का जन्म मदुरै में हुआ था। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई की है। इसका मुख्यालय कहाँ है, गूगल प्लेक्स, माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, अमेरिका। अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल ने 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इंटरसेक्ट जैसी कंपनियों के साथ बड़े सौदे किए हैं। अक्टूबर 2025 में गूगल ने अपने सर्च एल्गोरिथम में बड़े बदलाव किए, जो मुख्य रूप से एआई जनरेटेड कंटेंट और यूजर अनुभव पर आधारित है। ईयर इन सर्च 2025 के अनुसार भारत इन साल सबसे अधिक क्रिकेट और एआई से संबंधित विषयों को सर्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू गूगल है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है, ये इसका आंसर है जयंत विष्णु नार्लिकर। ये भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के तहत प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके असाधारण आजीवन योगदान के लिए है। तो ये भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार रत्न, तो आपको याद रखना है, जयंत विष्णु नार्लिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रोफेसर जो जयंत विष्णु नार्लिकर है, इन्हें ब्रह्मांड विज्ञान में उनके असाधारण आजीवन योगदान और हायल नार्लिकर सिद्धांत के सह-विकास के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ये भारत प्रथम प्राप्तकर्ता की अगर बात करें 2024 की, तो देश का पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 ये दिया गया था रसायन शास्त्री प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को प्रदान किया गया था। अगर हम बात करें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की श्रेणियों की, तो यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है। विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों, याद रखना है, नासा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। मार्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वोलेटाइल इन्वोल्यूशन मिशन को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा लॉन्च किया है, जो हाल ही में अपने एक ऐसी ऐतिहासिक मिशन के साथ चर्चा में है, क्योंकि इसके संपर्क में कुछ समय के बाद बाधा आई थी, जबकि यह लगभग 1 दशक से मंगल ग्रह का अध्ययन कर रहा था। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासा इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करें नासा की, तो ये मिशन क्यों चर्चा में है? क्योंकि नासा का इस अंतरिक्ष यान से संपर्क टूट गया था। ये घटना 6 दिसंबर 2025 को मंगल के पीछे से गुजरने के दौरान माविन का पृथ्वी के ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूट गया था। वर्तमान स्थिति अगर बात करें तो नासा की टीम सिग्नल का फिर से स्थापित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन 29 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाले सोलर कंजंक्शन किसे कहते हैं? जब सूर्य, पृथ्वी और मंगल के बीच आ जाता है, उसे कहते हैं सोलर कंजंक्शन के कारण 16 जनवरी 2026 तक संचार के प्रयास प्रभावित रहेंगे। इसके लॉन्च की डेट अगर मालूम पड़े तो इसे 18 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और यह सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में पहुंचा था। इसका मुख्य कार्य मंगल के ऊपरी वायुमंडल और आयन मंडल का अध्ययन करना है, ताकि यह समझा जा सके कि कैसे मंगल का वायुमंडल धीरे धीरे अंतरिक्ष में खो गया और वह एक जल समृद्ध ग्रह में शुष्क दुनिया में बदल गया। अगर हम नासा की बात करें तो नासा का जो फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई। इसने पर्वतीय संस्था NACA यानी कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स का स्थान लिया है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। अगर हम नासा की जो प्रमुख उपलब्धि और मिशन की बात करें तो इसके 4 मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक तो अपोलो मिशन है, जो कि 1969 में चंद्रमा पर पहली बार इंसान यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग को पहुंचाया था इन्होंने। हालिया मिशन वर्तमान में चंद्रमा पर फिर से मानव भेजने के लिए आर्टेमिस कार्यक्रम पर काम चल रहा है। और मंगल मिशन की बात करें तो परसेवरेंस एंड क्यूरियोसिटी जैसे रोवर्स मंगल ग्रह पर जीवन के संकेतों की खोज कर रहे हैं। और टेलीस्कोप की बात करें तो जेम्स वेब और हबल जैसे टेलीस्कोप के जरिए ब्रह्मांड की गहरी खोज करना। और अगर वर्तमान स्थिति की बात करें 2025 की, तो 2025 में नासा ने चंद्रमा पर ब्लू होस्ट मिशन जैसे महत्वपूर्ण अभियान चलाए हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये जो किया गया कतर में, कतर के दोहे में आयोजित किया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन हाल ही में कतर के दोहा में 15 से 19 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर के प्रतिनिधि भ्रष्टाचार विरोधी उपायों पर चर्चा करने और मजबूत करने के लिए एकत्रित हुए थे। अगर इस क्वेश्चन का आंसर बी है तो हम कतर का थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। कतर की जो राजधानी दोस्तों याद रखिएगा दोहा है। कतर की जो मुद्रा है वो कतरी रियाल है, जो कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 USD यानी कि 1 अमेरिकी डॉलर के बराबर 3.64 कतर रियल है। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें तो ये महाद्वीप एशिया महाद्वीप में है। अल जजीरा जो कि प्रसिद्ध वैश्विक समाचार नेटवर्क है, ये भी कतर में स्थित है। फीफा विश्व कप 2022 हुआ था, वो भी कतर में हुआ था, जिससे यह आयोजन करने वाला पहला अरब और मुस्लिम
बहुसंख्यक देश बन गया है। अगर हम इसके ध्वज की बात करें तो कतर के राष्ट्रीय ध्वज में दो रंग होते हैं, एक तो लाल एक सफेद। सफेद रंग जो शांति का प्रतीक है और लाल जो है वो युद्ध का और वीरता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये कचरा पार्क दोस्तों दिल्ली के हॉलम्बी क्लाम में स्थापित किया जा रहा है, जिसकी घोषणा दिल्ली सरकार ने जून 2025 में की थी। और यह पार्क सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देगा और इलेक्ट्रॉनिक कचरे जो ई वेस्ट होते हैं उसके वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया है ये। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर है दिल्ली। शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का ये पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें दिल्ली से रिलेटेड, तो दिल्ली के जो महारत मंडपम में राष्ट्रीय स्तर के वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। अगर इसके करंट अफेयर्स की दूसरी की बात करें तो दिल्ली मेट्रो के विकास को दर्शाने वाले एक नए मेट्रो संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दिल्ली में प्रशासनिक सुधारों और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए दर्पण 2.0 पी पोर्टल लॉन्च हुआ है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आईटीयू पर पोल माउंटेड मिस्ट स्प्रेयर का अनावरण किया है, जिसके तहत हॉटस्पॉट इलाकों में 305 पोल लगाए जाने की योजना है। दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO द्वारा एक महीने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो ये भी दिल्ली में चलाया जा रहा है, आपको याद रखना है। अगर दिल्ली से रिलेटेड और क्वेश्चंस की बात करें तो दिल्ली सरकार ने स्कूलों में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अपॉर्चुनिटी हैंडबुक पेश करने की घोषणा की है, जो कि AI ग्राउंड आंदोलन का हिस्सा है। 2025 को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में EHRMS 2.0 ऐप और AI पावर्ड भर्ती नियम जनरेटर जैसे 5 डिजिटल सुधार लॉन्च किए हैं। और नेक्स्ट है, कड़ाके की ठंड से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में कंबल और आवश्यक दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विंटर एक्शन प्लान लागू किया है। दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 दिसंबर 2025 को साल की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का भी आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 25 दिसंबर को मनाया गया सुशासन दिवस, जो कि भारत में प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और सरकार में जवाबदेही के भारतीय लोगों के बीच जागरूकता और बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी। तो ये हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ है? दोस्तों याद रखना है, सिकंदर कुमार, डॉक्टर सिकंदर कुमार की लिखी ये पुस्तक है मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, इसका विमोचन किया गया है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह पुस्तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और परिवर्तनकारी आर्थिक नीतियों का एक सशस्त्र प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने किस देश की कंपनी सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ MOU साइन किया है? तो ये किया है भारत के रक्षा निर्विमान परितंत्र को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत ऑप्टेल लिमिटेड ने फ्रांस की सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ एक अहम सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत 2 अत्याधुनिक युद्ध में परखे गए रक्षा प्रणालियों का स्वदेशी उत्पादन किया जाएगा। तो इसका आंसर है फ्रांस। तो अब हम देखते हैं फ्रांस से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है। भारत ने फ्रांस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत हैमर प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड हथियार का संयुक्त रूप में निर्माण भारत में किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी है कि भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया। और एक जो पुरस्कार है आपको याद रखना है, प्रतिष्ठित सम्मान है रवि डिसी को फ्रांस के प्रतिष्ठित ये सेवेलियर डी l'ordre des arts डेट इज लेट्रेस यह सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस ने अपनी क्षितिज 2047 रोड मैप
के तहत उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विदेश कार्यालय परामर्श पेरिस में आयोजित किए। अगर हम बात करें फ्रांस की राजधानी की, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इसके राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रो और प्रधानमंत्री का नाम है सेबेस्टियल लेकॉर्नु। अगर इनकी बात करें इनके प्रधानमंत्री की, तो इनको 2 सितंबर 2025 में नियुक्त किया गया था और अक्टूबर 2025 में राजनीतिक गतिरोध के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन राष्ट्रपति जो मैक्रो हैं, इन्होंने 10 दिसंबर 2025 को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया और ये वर्तमान में इसी पद पर बने हुए हैं, तो इनका नाम भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें अब लास्ट वीडियो क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था, उसका आंसर है हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2025 का खिताब जीता है, तो वो पाकिस्तान ने जीता है। जब आज के क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में सेल के बोकारो स्टील प्लांट के प्रभारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो इन 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर कमेंट करना है। अनिल कुमार, प्रिया रंजन, वीके सिंह या फिर अमरेंदु प्रकाश। तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर किसी का कोई आंसर सही होगा तो मैं उसका नाम इस अगले वीडियो में जरूर शो करूंगा, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, हम कल फिर मिलेंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।